कार्यक्रम है वाराणसी में और यहाँ से इसके बाद कारवां कहाँ जाएगा? इसके बाद अयोध्या जाएगी, फिर गोरखपुर जाएगी। है वो कल पहली बार टेस्ट से निकला हुआ है, तो क्या अनुभव रहा है अभी तक? अभी तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, जो इसने उल्लास और सबको सेलिब्रेट किया और जगह जगह पे जा रहा है, उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। भारत को ये बड़ी चीज कर रही है, जो ओलंपियाड कर रहे हैं, बहुत जगह कर रहे हैं, उससे देश को बहुत ज़्यादा ये मिल रहा है और आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट अयोध्या में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जहाँ पर ये टॉर्च जो है हमारे ग्रैंड मास्टर को सौंपी गई है, जो कि अपना अगले स्थान पर जाते हुए जो है बहुत सभी अपनी अपनी सीट पर आ जाएंगे। आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी अपनी अपनी सीट पर आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर इसी तरह स्वागत करेंगे। यहाँ पर इसी तरह स्वागत करते हैं कि अजय राय हमारे बीच प्रेसिडेंट वाराणसी को ये भारत के लिए विशेष अवसर है कि जिस भूमि से
चेस का जन्म हुआ, वहां पहली बार पूरी दुनिया भर में चेस जहां से पहुंचा है। देखिए, भारत को इस बार चेस का ओलंपियाड कराने का दायित्व मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से ये भारत का जो अभूतपूर्व खेल था, यहीं से पैदा हुआ, उसको फिर से भारत की भूमि पे लेके आना और विश्व के 180 सभी से निवेदन करेंगे, सभी पीछे पीछे हो जाएंगे। जुड़ना पूरे हमारे लिए एक राष्ट्रीय सभी से निवेदन है, सभी पीछे पीछे हो जाएंगे। जो सभी हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ खड़े हैं, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस बनाएंगे। और हमारे भारत के जो चेस फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के चेस प्रेसिडेंट और बनारस के चेस प्रेसिडेंट, सभी लोग यहाँ पे आए और हमारे बच्चों में इसके प्रति जागरूकता किया। इसके साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। तो निसंदेह जो हमारी पुरानी धरोहर है, क्योंकि काशी विद्यापीठ भी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित है, और उसके साथ ही साथ चेस भी हमारा भारतीय पुरातन परंपरा का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो निसंदेह एक अपूर्व उल्लास की अनुभूति यहाँ पे हुई और हमें पूर्ण विश्वास है और पूरा काशी विद्यापीठ परिवार ये उम्मीद करता है कि हमारा ये आयोजन जो हम चेन्नई में ओलंपियाड अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा और पूरे विश्व को एक मैसेज जाएगा कि भारत का पुरातन खेल जब भारत की इस पवित्र ज़मीन पे आता है तो कैसे उत्सव बनता है। ये सारी चीज़ें पूरे विश्व के समक्ष जाएंगी तो संभवतः एक पॉजिटिव साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी उन्होंने लिखा माध्यम से शतरंज को जीवंत किया। आखिर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने ही सबसे पहले लिखा था कि कैसे भारतीय समाज का शतरंज जो है एक अटूट हिस्सा है और शतरंज के खिलाड़ी जो उनकी अपनी कहानी है उसमें उन्होंने बहुत ही सजीव तरीके से ये बताया था कि कैसे भारतीय अनुभूतियाँ इस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे भारतीय परंपरा के साथ ये अटूट खेल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी काशी विद्यापीठ के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हिंदी विभाग में वो रहे हैं, अध्यापन किया है उन्होंने, इसलिए हम तो और भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पास आज इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पुराना खेल, और वो भी हमारे प्रेमचंद जी ने जो यहाँ पे लिखा उससे जुड़ा हुआ खेल, हमारा पुरातन संस्थान और खेल का ओलंपियाड एक बार पुनः भारत की पवित्र धरती पे, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के पूरा काशी विद्यापीठ उल्लसित है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत बहुत सुंदर तरीके से इस उत्सव को मना पाएगा, ये ओलंपियाड अरेंज कर पाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ किस जिले तक जाएगी और काशी में क्या संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, बाबा की धरती है, बाबा की धरती पे चेस आए, चेस की कोई मशाल आए या कोई भी चीज़ आए, मुझे ऐसा लगती है वो इस पावन धरती में जो चीज़ आती है अपने आप पवित्र हो जाती है। अध्यक्ष जी, काशी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलम के माध्यम से एहसास करा दिया कि शतरंज भारतीयों के ब्लड में बसता है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको बताना चाहते हैं, चतुरंग खेल था, वो दूसरे देशों ने अडॉप्ट किया और शतरंज बन गया। आज जब ये टॉर्च हमारे देश से शुरू हो रही है तो हमने फीडे से कहा कि ये आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारे देश का खेल है। तो उनसे चिट्ठी ली हमने कि आगे चल के ये टॉर्च इस देश से ही शुरू होगी। जैसे ओलंपिक्स की टॉर्च एथेंस से शुरू होती है, वैसे चेस ओलंपियाड की टॉर्च इस देश में रहेगी। कहीं पे भी ओलंपियाड होगा यहाँ से शुरू होगी। देश शामिल हो रहे हैं, कितने प्रतियोगी लगभग 187 देश शामिल हो रहे हैं, 2200 से 2400 प्रतियोगी शामिल हो रहे हैं। क्या हर जिले से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? हर जिले से कैसे की जा सकती है? इसकी टीम बन चुकी है। लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ चेस ओलंपियाड इस बार होगा भारत का, इस ओलंपियाड में 44वें ओलंपियाड में।
और ईश्वर की अनुकंपा से, बाबा की अनुकंपा से हम लोग मेडल जीतेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड से कितने खिलाड़ी आएंगे? लगभग 2200 से 2400। भारत से कितने लोगों की संख्या है? भारत से लगभग मैं चाहता हूं कि 3 टीमें जाएं। अब तक 2 टीमों की हमने घोषणा की है। अगर एक स्पॉट और मिला तो तीसरी टीम को भी उतार दें। नहीं, उसकी रेटिंग पे होता है। और अभी यूपी से कोई नहीं, यूपी से हैं क्योंकि ये नोएडा में है, लेकिन रजिस्टर्ड दिल्ली से हैं। जैसे अभी वंतिका ही आई हैं, तो ये यूपी से कहिए या हिंदुस्तान से कहिए, हिंदुस्तान की बात है, यूपी या एमपी की बात नहीं है। थैंक यू। पहली बार ओलंपियाड में शतरंज को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, आप खुद मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये हम सब काशी वासियों का सौभाग्य है महादेव की नगरी में कि यहाँ पर ये काशी से ये शतरंज ओलंपियाड यहाँ मसाला आया है, शुरुआत हो रही है। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और गौरवान्वित हैं कि ये शायद जीवन में शायद ऐसा फिर समय ना आए जो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और निश्चित तौर से हिंदुस्तान, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संजय जी ने, हिंदुस्तान ये गौरव प्राप्त करेगा और ये जीतेगा ओलंपियाड। ये हम सब लोग शुभकामनाएं देते हैं। शतरंज हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, जागरूकता खेलों में शतरंज की कमी है, क्या ऐसे प्रोग्रामों से युवाओं का जागरूकता बढ़ेगा, शतरंज में आएंगे आगे? जैसा आपने अभी सुना कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संजय जी ने, कि जो वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे हैं या शतरंज बच्चे वो शतरंज खेलें, उनका दिमाग, उनकी सारी चीज़ें डेवलप होंगी और उनकी स्मरण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मजबूत होंगी। तो निश्चित इससे एक संदेश जाएगा और इसका एक असर, व्यापक असर इस देश के बच्चों में, काशी के बच्चों में जरूर पड़ेगा। एक चीज़ मैं इसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। सन 83 में जब हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती, तब उन्होंने विश्व कप का एक भी मैच परोक्ष रूप से नहीं जीता था, कोई जानता भी नहीं। ये पहल है, इसे आप इस नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर से हमारे शतरंज के हमारी जो फेडरेशन है, सबसे बड़ा योगदान ये लोगों का है, जो ये लोग इसको आगे बढ़कर लिए हैं। सरकार का सहयोग तो निश्चित तौर से कोई किसी की भी सरकार रहेगी वो उसका सहयोग मिलेगा, करेगा, और जो खेल के प्रति जिसकी भावना रहेगी वो हम सब लोग लगकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो जब बनारस में इन लोगों ने मुझे जिला अध्यक्ष यहाँ बनाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन्हें चेस में क्या करना है। जो चीज़ें छोटी बड़ी आती रही हम लोग करते रहे, पर आज ये अध्यक्ष के तौर पे हमारे सेक्रेटरी विजय जी हैं, हमारे रायजादा साहब हैं, प्रदेश के सचिव हैं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज ये दुनिया का जो मसाल जलाने का अवसर बनारस और देश को मिला है, हिंदुस्तान को, ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस ओलंपियाड का टॉर्च रिले आपके हाथों में है, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? काशी में है आप? बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आगरा से होते हुए आ रही हूँ, आगरा, फिर कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और अब काशी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्यार और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं। आप नोएडा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूपी में क्या स्थिति है शतरंज की, खासतौर पर छात्राओं की, लड़कियों की स्थिति कैसी है? यूपी में अभी मेरे ख्याल से अब और ओलंपियाड इंडिया में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो अब और प्रोत्साहन मिलेगा, और लोग नए खिलाड़ी खेलने की उनमें जोश होगा, उत्साह होगा, और इससे और भी बहुत सारे खिलाड़ी टॉप पे पहुंच सकेंगे। आज काशी में आप हैं, काशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ आप आने का मौका मिला, इसके बाद किस जिले में जाएंगी आप? मैं अभी काशी में हूँ, उसके बाद अयोध्या जाऊँगी, काशी में इधर बाबा जी, उधर विश्वनाथ टेम्पल में भी जाना है। अच्छा, ये शतरंज को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे लोग आगे आए? हाँ, तो इसमें शतरंज जब ओलंपियाड हो रहा है तो फिर और हर जगह ये 78 सिटीज़ में पूरे जाएगा, तो हर जगह सब लोग देखेंगे, सीखेंगे, और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे और इंडिया फिर